चलिए मंगलाचरण तक आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर क्लास ये कर देंगे। अतः पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेला या श्री श्रुत भक्ति काय सरगम पूर्वे हम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान् श्रेति तत्कानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यां एते श्रुतं पञ्चपदं नमामि अनन्तभासि यत्थं गन्धर्वदेवीं गन्धियं सर्वं परिमामि भक्तियुक्तो सुगुणान् महयं तीर्था इच्छां व्रते सुभक्ति कासक कौतूहलम् अंगो वं पैनी पाहुडे परियम सुत पटमान वो पूज्य चुलिया छेप सुत थुई धम कायम निज कालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कौ कम कौ बोहिलाओ सुगई गमन समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। सुरत जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित मुनिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मके पंचभियाचार करण संद्री से शिष्यान गुण कुशले धमाये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन यः तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अटकमं जमन वर्णं न पावन्ति ते नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सठकर्माभिरतस्तपोधन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाटक पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव। गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छामि बनते आर्य भक्ति कौसगो कौतुसलम सम्रान समदंसन संचार चित्तानम पंचभियाचारणम आर्यानम आयरादि सुदनानो वदेश्यानम वज्जायनम तीरयन गुण पालनरियालम सवसावना निजकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कांदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अद्रल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सारता मासाद्य श्रीमत् नैमि चंदाचार्य न विरचितम धम शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांक जिनवानी माता की जय। परम मांगल्य ग्रंथ गोमठसार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। हरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। कुछ भाव जी नेमीचंद भाई साहब मुगरा भाभी सभी का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र।
हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद्राचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा में लिखा है। उस पर आरिका गण्य आदिमती जी की टीका से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। 9 अधिकार है, 4 अधिकार पूर्ण हो चुके हैं, 5वां अधिकार अस्थान समुद्र कीर्तन अधिकार चल रहा है। प्रणमीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीर तरण निलयं पैडि समुत्कितनं वेच्छं नम्युननेमिनाहं नम्युननेमिनाहं सच्चजुहिर्नमं श्रियङ्गिजुगं बन्धुदय सत्यच्युतं ठान समुत्कितनं वोच्छम्। प्रणाम भाभी को, सबको सादर जय जिनेंद्र। दीदी जी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र, सबको सादर जय जिनेंद्र। भाई प्रणाम, सबको जय जिनेंद्र। हाँ, कल तो उमराव भाभी को सबसे ज्यादा नंबर आया भाई। कौन सा आ गया भाभी? अच्छा भाई काशी जी तो ट्रिक्स बताओ क्या थे नंबर। कर रही हूँ, वही क्या है? हाँ वही तो वो चेष्टा कर रही हूँ सीखने की। हाँ, बधाई बधाई आपको। नहीं तो भी ये बहुत बड़ी बात है कि अच्छा कोई प्रश्न नहीं करती, कभी चुपचाप बैठी रहती हैं, है ना, कोई प्रश्न नहीं पूछती है कभी भी। और बताइए, ग्रंथ खोलना से जो लिखते हैं खोल के, जो नहीं लिखते हैं खोल के, उनकी बात अलग है। जैसे बाबूजी हैं और भी कोई लोग हैं, जो कई लोग इसमें हैं अपने ग्रुप में जो मैं तो पढ़ पढ़ के लिखती हूँ किताब, दिन भर किताब पढ़ती हूँ। हाँ भाई, अब ये देखिए कितने लगन से पढ़ती है, हर कोई ग्रंथ पढ़ के ही बना रहा है, पर ये ग्रंथ को इतने ध्यान से पढ़ रही हैं। बताइए ये कितनी बड़ी ताज। सबसे तो उम्र में बड़ी है, ये बाबूजी से तो मुझे नहीं पता, पर मेरे से तो काफी बड़ी हैं। हाँ, और बचपन और जवानी सारी अनपढ़ पने में बीती। तारीफ की बात यह है कि अनपढ़ पने में बीती, खाली घर का काम, खाली घर का काम। ये 10-15 साल से आगे पास रहकर यहाँ थोड़ा सा शिक्षा थोड़ी बहुत सीख हाँ, रही वो हूँ। सबसे शुरू में लोग तत्वार सूत्रम से पढ़ने बैठी थी। उस समय ये सबसे बड़ी थी, उस समय जितने लोग पढ़ते थे उसमें ये सबसे बड़ी थी। तो मतलब बहुत ही बहुमान करने लायक बात है कि है ना। नहीं रहता नहीं क्या है। नहीं यार, थोड़ा सा आशीर्वाद चाहिए आपका तो सीख सकूं। नहीं हाँ नहीं, वो बात नहीं, आशीर्वाद तो जितनों को पढ़ाती हूँ सबके लिए मेरी भावना है कि कम से कम जो लोग मेरे से पढ़ रहे हैं वो मेरे से ज्यादा जान जाए। मेरे तो सबके प्रति ये भावना है, कोई स्पेशल किसी एक के प्रति नहीं है। थोड़ा सा याद रह जाए, याद नहीं रहता, थोड़ा सा याद रह जाइए, आपके आशीर्वाद चाहिए। इसमें आप लोग को ध्यान देना कि आप लोग ग्रंथ को कैसे पढ़ते हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप लोग कितने ध्यान से ग्रंथ को पढ़ते हैं, और कोई अंतर नहीं पड़ रहा। ये हर एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ती होंगी, समय थोड़ा ज्यादा देती होंगी, है ना, अपने लोग से थोड़ा समय ज्यादा दे देती होंगी। तो उसके चलते मतलब ये बात मतलब हंसी में टालने की नहीं है। लगता है दिन पर पूरा हो जाता पढ़ते पढ़ते। हाँ, तो वो समझ में आ गया, वो इतना आ रहा तो समझ में आ गया, इतना आसान थोड़ी है। तो नेचुरली ये हम लोग की ना तो हंसी की बात है, ये हम लोगों को सीखने की बात है कि नहीं सबसे बड़ी रहता भाई, उम्र आप की होके सिखाइए। ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, जीवन पूरा ऐसे ही कटा, इनका बुढ़ापे में आके थोड़ा सा पढ़ना चालू करी है, और तब अगर सबसे अच्छा नंबर आता है तो हम लोग को शिक्षा लेने की बात है। और कोई बात नंबर तो सभी के अच्छे आए हैं, कोई के खराब नहीं आए हैं, पर एक कितने 27-28 कितने लोग में ये टॉप आई हैं, एक ही नंबर से आई हूँ पर आई हैं। ये बहुत बहुमान की चीज है, आपका बहुत बहुत बहुमान है। बहुत अच्छा, आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए। आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए रहता भाई। मेरा आशीर्वाद कहिए का भाभी, आपका आशीर्वाद मेरे को चाहिए, आप बड़े हो। कितना छोड़ के चले गए हम लोगों को। चलेगा था नंबर 547। सन्नाने चरिम पन्नम केवल जह खाद संजमे सुन्नम सुदमीव संजमति दे परिहारे नथि चरिम पदम। सन्नाने चरिम पन्नम, सॉरी, सन्नाने चरिमपणम केवल जह खाद संजमे सुन्नम सुधमीव संजमति दये परिहारे नति चरीम पदम। सन्नाने चरिमपणं केवल जह खाद संजमे सुन्नम सुदमिव संजमति दये परिहारे नत्थि चरीम पदम। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम, सभी को सादर।
सभी ने उच्चारण किया होगा गाथा का। चलिए हम लोग चलते हैं। सन्नाने चरिम पन्नम, सन्नाने सम्यक ज्ञान में, मति ज्ञान आदि जो सम्यक ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान 3 ही हो सकते हैं, बाकी तो सम्यक ज्ञान है, मन परिय और केवल ज्ञान तो नेचुरली सन्नाने सम्यक ज्ञान तो 4 सम्यक ज्ञान की चरिम पन्नम अंतिम 5 स्थान है। मति ज्ञान आदि 4 सम्यक ज्ञान में चरिम पन्नम अंतिम के 5 स्थान हैं। कौन सा है? 1, 31, 30, 29 4 स्थान ये है अंतिम वाले। केवल जह खाद संयमे पुण्यम, केवल ज्ञान में जह खाद संयम माने यथा खाद संयम में शून्य है, शून्य बंध स्थान है, यानी बंध का अभाव है। सुदम इव, श्रुत ज्ञान के जैसे, इव माने समान, श्रुत ज्ञान के समान, संयम तिरये संयमों को, संयमों को श्रुत ज्ञान के समान। तो ये क्या करे, ऊपर वाला फिर आ जाएगा, चूंकि ऊपर आ चुका है सम्यक ज्ञान की बात, 5 की बात ऊपर आ चुकी है, तो कहते हैं संयम में भी श्रुत ज्ञान के समान 5 स्थान बन जाएंगे। 3 तरह के संयम में, संयम तिदये सामायिक क्षेत्रोपस्थापना। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, परिहारे नक्ति चरिम पदम, परिहार विशुद्धि संयम में नहीं है। चरिम पदम माने अंतिम स्थान, अंतिम स्थान कौन सा है? एक का एक का। एक प्रकृति हो। हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं, परिहार विशुद्धि संयम में एक प्रकृति रूप बंध स्थान नहीं है। ऐसा क्यों कहा? परिहार विशुद्धि वाले 10वें गुण स्थान तक ही होते हैं, 12वें में तो फिर बंध विचित्र एक प्रकृति रूप नहीं बनता। यशस कीर्ति मतलब वहां तक बनती है। 12वें गुण स्थान में यशस कीर्ति की बंध विचिति होती है, मतलब यशस कीर्ति क्या बोलना चाह रही हूँ। परिहार विशुद्धि वाले 10वें गुण स्थान तक होते हैं। नीलम कोई है? नीलम दीदी आप म्यूट कर लेंगे प्लीज, नीलम दीदी। परिहार, नीलम दीदी प्लीज म्यूट कर लेंगे, नीलम दीदी। असल में फोन लगा के लोग चले जाते हैं, है ना, वहाँ स्थान से चले जाते हैं, तो फिर उनको सुनता नहीं है। नीलम जी जैन जो भी हो, बंद करने की कोशिश करें, अपने आप को म्यूट करें, प्लीज म्यूट करें। नीलम जैन नहीं मर्जी जीव के साथ खत्म मत लेके मारो नहीं कर रही है वो करता है कौन सा नीलम जैन अपने को म्यूट करें। नीलम दीदी प्लीज म्यूट कर लेंगे, नीलम दीदी म्यूट कर लेंगे। थोड़ी सी बहना मेरी चालू करते हो ना, तो थोड़ा सा म्यूट पर ध्यान रखा करो, वीडियो ऑफ पर ध्यान कम रखा करो, आवाज को म्यूट करने पर ध्यान ज्यादा रखा करो। हम लोगों का किसमें ध्यान रहता है, म्यूट वीडियो ऑफ कर दें, फिर मन चाह काम करते रहें, है ना, वीडियो नहीं, आवाज नहीं ऑफ करना चाहते। परिहार विशुद्धि वाला श्रेणी नहीं चढ़ पाता, इसलिए श्रेणी वहां नहीं चढ़ी जाती परिहार विशुद्धि से, इसलिए वहां लास्ट वाला नहीं है। परिहार विशुद्धि से श्रेणी नहीं चढ़ी जाती, इससे क्या समझे भाई? मतलब आपके गुण स्थान के आगे नहीं जा सकता परिहार विशुद्धि वाला। 1 मिनट, मैं आपके प्रश्न को दोहरा दूं, यानी जिसको परिहार विशुद्धि संयम हो गया वो श्रेणी नहीं चढ़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? उसके रहते हुए श्रेणी नहीं चढ़ पाएंगे। रहने से क्या मतलब? मतलब मुनि महाराज के जब तक सामायिक परिहार विशुद्धि, यहाँ तक के संयम में परिहार विशुद्धि तक के संयम से श्रेणी नहीं चढ़ेगी। शपथ श्रेणी मतलब नहीं चढ़ पाएंगे, नहीं। दीदी मैं बोल के देखो। हाँ, कौन कह रहे, मैं बोल के देखूं? बोलिए। मैं बोल रही हूँ दीदी, 6ठे गुण स्थान में रहेगा ना वो, परिहार विशुद्धि का उदय 6ठे गुण स्थान में रहेगा ना? नहीं
यहाँ पर हम उदय वगैरह तो कुछ, यहाँ तो पहली बात है कि बंद की बात चल रही है। सबसे पहली बात यहाँ हम अभी उदय स्थान पढ़ ही नहीं रहे। सबसे पहले तो ये दिमाग में रखना कि हमको उदय बोलना ही नहीं है। जी जी अब जी। यहाँ पर कह रहे हैं परिहार विशुद्धि संयम में अंतिम, बाकी सारे स्थान बता रहे हैं ना जो संयम में हो सकते हैं। शुरू के नहीं होंगे तो नहीं होंगे, वो तो पहले ही निकाल दिया उन्होंने सम्यक ज्ञान और संयम में। तो कह रहे अंतिम स्थान एक प्रकृति बंध का है, ईशश कीर्ति। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? ये छठे सातवें गुण स्थान तक की बंधती है परिहार विशुद्धि, उसके बाद इसका बंध नहीं है। एक प्रकृति- एक प्रकृति रूप किसी गति के साथ नहीं बनता, एक प्रकृति रूप स्थान। दीदी, जय जिन दीदी। दीदी, ये छठे सातवें गुण स्थानवर्ती कोई होता है मुनि महाराज को परिहार विशुद्धि संयम। 8वें में जो चला जाता है उसका खत्म हो जाता है क्या? आपने एक बार बताया था ना 10वें तक रहता है असर उसका। रहता है 10वें गुण स्थान तक रहता है, तो यथाख्यात तो 11वें गुण स्थान में होता है। 11 से यथाख्यात का तो अभी कोई नाम ही नहीं आया। हम लोग अभी जो प्रश्न कर रहे हैं उसमें गाथा में आया है। ठीक से बोलिए ना इसको, आप लोग को सबको आ रहा है। आप लोगों के उत्तर में मेरा उत्तर छिपा हुआ है, लेकिन आप लोग उसको क्लियरिफाई नहीं कर पा रहे। यशस कीर्ति अकेली रहती है लास्ट तक वो, और किस कोई प्रकृति के साथ उसका बंध नहीं होता है, मतलब स्थान नहीं बनता है। वहां और कोई प्रकृति नहीं बन रही है क्या? नहीं, स्थान नहीं बंधता है ना। यशस कीर्ति आप बताए ना, अकेली लास्ट में रहती है एक प्रकृति रूप। एक प्रकृति रूप तो और कोई कर्म का बंध नहीं है क्या वहाँ? तो है, स्थान नहीं बनता होगा। तो बंध और स्थान में हम लोग अभी तक स्थान ही नहीं समझ पाए। बंध और स्थान अलग अलग थोड़ी है ललिता जी। किसी गति का बंध नहीं होता। कौन डिस्टर्ब होता भाई ग्रुप में? अब ये सुनीता बोल के कोई है, वो खोल के छोड़ दी है और सीट पर है नहीं। छठा सातवां गुण स्थान है, इसलिए श्रेणी नहीं चढ़ते ना, तो इसीलिए बोल रहे होंगे कि नहीं है। क्या पूछा है आपने? कितना प्रवचन, कितना कर्म कांड पढ़ चुके पूरा। एक जगह तो कर्म कांड पूरा खत्म ही हो गया। होने को होगा, नहीं हुआ होगा तो। क्या पूछा है ललिता जी आपने? ये यहाँ पर कह रहे हैं परिहार कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ? हम बहुत बाद में खोले हैं, भूल 547 नंबर गाथा का अर्थ किए हैं अभी। तो उस अर्थ में है परिहार नथि चरीम पदम, परिहार विशुद्धि संयम में अंतिम स्थान नहीं है। उत्तर सबके सही आ रहे हैं, पर जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा। जो वास्तव में आना चाहिए वो नहीं आ रहा। उत्तर किसी का भी गलत नहीं आ रहा। परिहार विशुद्धि संयम 10वें गुण स्थान तक है, थोड़ी के छठे सातवें तक है। उसका लब्धि रूप से 10वें गुण स्थान तक। ये सब शब्द आना चाहिए ना। ये आपने अच्छी तरह बताया था, याद भी अच्छी तरह कि लब्धि रूप से 10वें रूप से उपयोग रूप से छठे सातवें में है। 7वें से छठे में आते हैं जो छठे सातवें में झूलते हैं, तो उपयोग रूप से छठे सातवें में है, पर लब्धि रूप से तो 10वें गुण स्थान तक है। परिहार विशुद्धि संयम यथाख्यात होगा तो परिहार विशुद्धि चला जाएगा। तो ये क्योंकि इसीलिए इसका संयम स्थान सामायिक और छेदोपस्थापना के बीच में घटाया। क्यों घटाया भाई? जब 10वें गुण स्थान तक है तो चूंकि 10वें गुण स्थान तक लब्धि रूप से है, उपयोग रूप से नहीं है। इसी कारण संयम के स्थान कहाँ पाए जाते हैं? सामायिक और हम लोग सरवार सिद्धि में बहुत हाईलाइट किया था मैंने। वो अलग बात है कि कितना भी हाईलाइट करो, आप लोग उसको हाईलाइट नहीं करते हो। आप लोग के लिए सारी चीज नॉर्मल है, सारी चीज सामान्य। कितना बड़ा भी कथन हो, सारे कथन आप लोग सामान्य के दर्जे में ले लेते हो। ये आप लोगों में बहुत बड़ी खासियत है। तो उस समय बहुत हाईलाइट, बीच में भी एक दिन हाईलाइट हुआ था। बीच में भी मैंने पेज नंबर तक डाला था इसमें अपने ग्रुप में कि भाई इस पेज पे देखिए। तो यहाँ पर क्यों कह दिया अंतिम स्थान बिना? चूंकि 10वें गुण स्थान में वो लब्धि रूप से भले है, उपयोग रूप से नहीं है। और एक प्रकृति रूप बंधा स्थान कहाँ से चालू होता है? 8वें गुण स्थान के दूसरे भाग के बाद, छठे भाग के बाद में, उसके बाद से लेके 10वें गुण स्थान के जहां तक बंध की छुट्टी नहीं होती तहां तक एक ही प्रकृति, नाम कर्म की प्रकृति का एक बंध स्थान है। ललिता जी जो बार बार कह रहे थे एक स्थान, एक स्थान क्या होता है? या बंध स्थान, स्थान से मतलब क्या हुआ भाई? भाटीजन स्थान, बंध स्थान। यहाँ नाम कर्म का बंध स्थान ये बोलना होगा। वहां तो प्रकृतियां सारी बंध रही अभी,
है ना। वहां पर 10वें गुण स्थान में तो ज्ञानावरण सारा पांचों बंध रहा, पांचों अंतराय बंध रहा, सारा तो बंध रहा है जीव को सताने वाले कर्म। तो नाम कर्म की एक ही प्रकृति बनती है 8वें गुण स्थान के छठे भाग से लेकर के 10वें गुण स्थान के चरम समय के पहले तक। तो ये क्या लिखेंगे? परिहार विशुद्धि के नब्बे स्थान सामायिक चतुर्स्थापना के बीच है। हाँ, परिहार विशुद्धि के लब्धि स्थान सामायिक चतुर्स्थापना के बीच है। नहीं, लब्धि रूप से तो 10वें गुण स्थान तक है। हाँ, लब्धि रूप से तो 10वें गुण स्थान तक है। वहां तक परिहार विशुद्धि संयम है बना हुआ जीव के। मान लीजिए उपसम श्रेणी चढ़ रहा, 10 में से गिर के वापस छठे साथ में आया, फिर परिहार विशुद्धि संयम करना पड़ेगा उसको, 3 कोष जो भी उसका है उसको करना पड़ेगा वो। तो इसलिए 10वें गुण स्थान, ऐसा नहीं कि जो 7वें से ऊपर आ गया, अभी आप लोग जो जिसको परिहार विशुद्धि होगा वो श्रेणी नहीं चढ़ेगा। बाबा रे, ठीक है, जो छपक चढ़ा वो छपक चढ़ गया, उसको जरूरत नहीं पड़ी। जो उपसम चढ़ा वापस उतर के आएगा तो वापस परिहार विशुद्धि संयम उसको प्रकट हो जाएगा, है ना। लब्धि रूप से उपयोग रूप से वापस हो जाएगा, तो लब्धि रूप से 10वें गुण स्थान तक, क्योंकि उसके आगे नहीं, और वो क्या लिखेंगे अपन वर्ड? परिहार विशुद्धि के कौन से स्थान सामायिक चतुर्स्थापना के बीच है? विशुद्धि स्थान। परिहार विशुद्धि के, हाँ, परिहार विशुद्धि के संयम स्थान, वही विशुद्धि मतलब हाँ। संयम स्थान उसी को कहते हैं। विशुद्धि संयम स्थान सामायिक चारित्र से ऊपर आते हैं और छेदोपस्थापना के नीचे आते हैं। क्योंकि छेदोपस्थापना परिहार सामायिक संयम कहाँ तक पाए जा रहे हैं? 9वें गुण स्थान तक पाए जा रहे हैं, और ये छठे 7वें में ही उपयोग रूप से रहता है, उसके आगे नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता? क्योंकि इसके लब्धि स्थान संयम स्थान आगे नहीं है, उनके बीच वाले स्थान इसके पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1000 से लेकर 10,000 तक के संयम स्थान है, उसमें से 2000 मान लीजिए यथाख्यात के हैं, 1000 से 8000 हुए, तो 1000 शुरू से संयम सामायिक और छेदोपस्थापना के चालू हो गए 1000 से, अब 8000 तक वो पाए जाएंगे। लेकिन सामायिक छेदोपस्थापना मान लीजिए कि 5000 तक की विशुद्धि वाले पाए जाएंगे, ये बीच में पाए जाते हैं। इसके 10वें गुण स्थान में जाके सूक्ष्म संप्राय हो जाता है, 9वें गुण स्थान तक सामायिक छेदोपस्थापना पाया जाता है, जबकि परिहार विशुद्धि तो उपयोग रूप से छठे 7वें में ही पाया जाता है। मति ज्ञान आदि 4 सम्यक ज्ञानों में अंतिम 5 स्थान है। सम्यक ज्ञान आ गया तो पहला गुण स्थान एक इंद्रिय पर्याप्त का है, सम्यक ज्ञान होगा नहीं। दूसरा भी एक इंद्रिय पर्याप्त का, बाकी अपर्याप्त का, तो उसमें भी नहीं होगा सम्यक ज्ञान। तीसरा स्थान उद्योत और आतप के साथ एक इंद्रिय का है, तो वहां भी नहीं होगा। चौथा गुण 3 बंध स्थान 3 निकल गए। अब इसके बाद वाले 5 बंध स्थान कहते हैं, जिसको मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मन पर्य ज्ञान है, तो उसमें ये पाए जाएंगे। 4 सम्यक ज्ञान में 5 बंध स्थान पाए जाएंगे। यहाँ 5वां स्थान यहाँ पाया जा रहा है ना, एक प्रकृति रूप जो बंध स्थान है लास्ट वाला, वो पाया जा रहा, उपयोग रूप से नहीं है। केवल ज्ञान यथाख्यात संयम में शून्य, यहाँ शून्य क्यों कर दिए? केवल ज्ञान यथाख्यात में बंद नहीं है ना, बंद नहीं है ना। ज्ञानावरण का, यशस कीर्ति का भी बंद नहीं है। नाम कर्म की प्रकृतियों का हम पढ़ रहे हैं बंध स्थान, तो यथाख्यात चारित्र में और केवल ज्ञान में नाम प्रकृति का बंध नहीं होता, क्योंकि यथाख्यात चारित्र 11वें से है, केवल ज्ञान 13वें 14वें में है। तो नाम कर्म की प्रकृति का बंध 10वें गुण स्थान तक ही है। इसलिए कहते हैं कि यथाख्यात संयम में और केवल ज्ञान में शून्य है, अर्थात बंध का अभाव है। संयमों में श्रुति ज्ञान के समान 5 बंध स्थान है। संयम 5वें गुण स्थान से संयम चालू हो जाता है, तो श्रुति ज्ञान नेचुरली सम्यक ज्ञान वाले ही आएंगे। तो कहते हैं ऊपर जो श्रुति ज्ञान में हमने 5 स्थान बताया ना, मति ज्ञान आदि, तो उसमें श्रुति ज्ञान भी समाहित है। तो कहते हैं संयम में श्रुति ज्ञान के समान 5 बंध स्थान है। किंतु परिहार विशुद्धि संयम तीदय आया है, तो ये तीदय परिहार विशुद्धि के लिए आया है क्या? तीदय परिहार है नत्ति चरण पदम, तीसरा है ये, इसलिए तो वैसे संजम तीदय साथ में दिया ना, सुदमिव संजम तीदय। संजमति दये। हाँ, सुदम इव संजम तिदे, श्रुत ज्ञान के जैसे ही 3 प्रकार के संयम में, तो चूंकि परिहार केवल ज्ञान में है, यथाख्यात में है नहीं, परिहार विशुद्धि में आगे जाकर के क्या नाम है, सो आगे वाला स्थान नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई जो 3 संयम बचे, उसमें 3 संयम में कैसे श्रुत ज्ञान के जैसे, यानी
सुर्त ज्ञान में जितने बंध हो सकते हैं, ऊपर ऊपर बता दिया 5 स्थान, तो 5 स्थान, 3 संयम में 5 स्थान का होगा। ऊपर चूंकि चारों ज्ञान का एक साथ दे दिए थे, तो नीचे की पंक्ति में उन्होंने फिर और विशेष कथन कर दिया कि 3 संयम में तो 3 सम्य ज्ञान में तो 5 स्थान पाए जाएंगे, लेकिन जो परिहार विशुद्धि संयम है उसमें अंतिम स्थान नहीं पाया जाएगा। विशेषार्थ मति श्रुत अवधि परिहार विशुद्धि तो तीसरा हो गया ना, तीसरा हो गया ना सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि। हाँ, संयम के लिए आ रहा है। देखो ज्ञान दिमाग में लगा रहे सुदम श्रुत ज्ञान के जैसे 3 संयम में 3 में 2 में बना दीदी, तीसरा हो गया परिहार विशुद्धि तो। हाँ, तो फिर आगे लिख दिया ना उन्होंने भाई, श्रुत ज्ञान के जैसे 5 स्थान उन्होंने लिख दिया, संयम में 5 स्थान है। फिर आगे जाके उन्होंने क्या कहा कि भाई इसमें परिहार विशुद्धि में अंतिम स्थान नहीं है। आप लोग तो तत्वार्थ तो पढ़े यार, ये सब तो परिहार यथाख्यात और उनमें भी तो नहीं है। यथाख्यात कहाँ नहीं है 3 संयम में? यथाख्यात का उसके पहले बता दिए ना, उसके ऊपर की गाथा में बता दिए, उसको तो पहले ही निकाल दिए ना, ऊपर की आदि गाथा में निकाल दिए। नीचे फिर उन्होंने सामान्य से कह दिया भाई 3 संयम में 5 स्थान है, लेकिन फिर क्या कह आगे फिर दे रहे हैं कि भाई लेकिन आप परिहार विशुद्धि में वो शून्य का स्थान नहीं जानेंगे। सॉरी, एक स्थान का 3 कौन से वे जिसमें 5 वही मति ज्ञान क्या मति ज्ञान श्रुति ज्ञान और मन ज्ञान नहीं, संयम की बात हो रही है ना। हाँ, मति ज्ञान सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि। अरे आप तत्वार सूत्र का 5वां अध्याय कौन कौन नहीं पढ़ा है? क्यों नहीं अर्थ आप लोग लगा पा रहे हैं? नहीं, अर्थ लगा पा रहे, मैंने पढ़ा भी है 5वां अध्याय। क्या किया आचार्य ने? अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला जीवाश्च नित्य अवस्थानी रूपानी। तुरंत उन्होंने जीवाश्च दिया कि कहीं आप इसको भी अजीब नहीं मान लें, है ना, तुरंत दिया, दूसरा सूत्र दे दिया। फिर उसके बाद उन्होंने 4 सूत्र 5वें अध्याय के इतने बहुमूल्य हैं, इस 4 में इतनी छिपा हुआ चीज क्यों दे रहे आचार्य तुरंत की आपको भ्रम नहीं हो जाए। उसी तरह से इन्होंने सामान्य से लिख दिया कि भाई तीनों संयम में तृतीय संयम, तीनों संयम में 5 के 5 बंध स्थान है। फिर तुरंत उन्होंने लिखा, पहले बहुवचन के हिसाब से तीनों का लिख दिया, क्योंकि तीनों परिहार विशुद्धि में भी 4 स्थान तो पाए जा रहे हैं, है ना, 4 स्थान तो पाए जा रहे हैं। फिर उन्होंने तुरंत लिखा भाई परिहार विशुद्धि में लेकिन एक प्रकृति वाला नहीं होगा। 5वां अध्याय ठीक इसी लय पर बनाया हुआ है तत्वार सूत्र का। ये सदर चौवा आया था, ये शतार चतुष्क हुआ क्या? हाँ, पिछली गाथा में जो सदर चौवा है। सदर चौ माने शतार चतुष्क। चलिए विशेषार्थ पढ़ रहे हैं। मति श्रुति अवधि और मन पर यह ज्ञान में 28, 29, 30, 31 और एक प्रकृति रूप बंध स्थान है। 4 ज्ञान ऊपर पहले ही दे दिए हैं। इस तरह से 5 बंध स्थान नामकरण के हैं। मति आदि 3 ज्ञान पर्याप्त व निवृत्तीय पर्याप्त नारकी और संगीत यंच मनुष्य और देवों में पाए जाते हैं। मति आदि 3 ज्ञान पर्याप्त व निवृत्ति पर्याप्त नारकी में पाया जाएगा, संगीत यंच में पाया जाएगा, मनुष्य और देवों में पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर संगीत मति आदि 3 ज्ञान नारकी में क्या कहा, पर्याप्त और निवृत्ति पर्याप्त नारकी, संगीत यंच मनुष्य और देवों में पाए जाते हैं। यानी 4 में ये पर्याप्त में भी घटा रहे हैं, अपर्याप्त में भी घटा रहे हैं। निवृत्ति अपर्याप्त मान जो पर्याप्ति पूर्ण करेगा, परंतु अभी पर्याप्ति पूर्ण नहीं किया है। ये कैसे घटेगा भाई? अवधि ज्ञान पाया जाएगा क्या? अभी नरक में तो अवधि ज्ञान भी पा सकता है और कोवधि भी पा सकता है। हम नरक की बात यहाँ, नरक की तो बात नहीं है। हाँ, अवधि ज्ञान पा सकता है। यहाँ क्या लिखे हैं? मति ज्ञान, जो मति अवधि ज्ञान साथ तीन लेकर ज्ञान, जाते हैं, जो अवधि ज्ञान साथ लेकर जाएंगे उनके निवृत्त पर्याप्त अवस्था में रहेगा।
यहाँ क्या लिखे, मति आदि तीन ज्ञान। यहाँ तीन ज्ञान मतलब सुज्ञान की बात चल रही है, कुज्ञान की बात तो पीछे बता के चले गए हैं। अब सुज्ञान की बात आ रही है, यानी अवधि ज्ञान की आ रही है। तो कह रहे हैं पर्याप्त व निवृत्ति पर्याप्त नारकी, ये तो मतलब ये सबके लिए लग रहा। और संगीत रियंज मनुष्य और देवों में पाए जाते हैं। कौन सा ज्ञान? अवधि ज्ञान भी। तो कैसे पाया जाएगा, समझाएं तो चारों गति में। चारों गति भाव ऐसे पाया जाएगा कि जो नारकी सम्यक दृष्टि है, नारकी जो सम्यक दृष्टि है उनमें सुज्ञान होगा, और उसके बाद में संगीत रंज है उनमें भी स्वावधि ज्ञान होता है सम्यक दृष्टि में। मनुष्य और देवों में सम्यक दृष्टि में होता है सम्यक ज्ञान। मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि कौन सम्यक दृष्टि है कौन नहीं होता, ये तो यहाँ तो चर्चा ही नहीं है। नहीं तो उनमें ऐसे यहाँ तो तो निकले जो चीज यहाँ चर्चा हो उसी के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। ये थोड़ी बताना है कि सम्यक दृष्टि है तो सम्यक ज्ञान होगा। ये तो सभी इतना तो सब जान रहे हैं कि सम्यक दृष्टि का ही सम्यक ज्ञान होगा। यहाँ पर आया तीन ज्ञान पर्याप्त व निवृत्ति पर्याप्त नारकी संगीत रियंज मनुष्य व देवों में पाए जाते हैं। तो इसको ये विधि के निवृत्ति पर्याप्त देवों की अपेक्षा है। जो मनुष्य क्षायो प्रश्निक या क्षायक होगा उसके विक्रय गति में भी अवधि ज्ञान साथ ही जाता है देवगति में। आइए यहाँ पर चार आया है, चारों में बोले हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, हाँ। ग्रंथ बोल तो रहा है। ये तो पर्याप्त संगीत रियंज और मनुष्य और नारकी में तो पर्याप्त अवस्था में निवृत्ति है पर्याप्त देवों आप की अपने मन से अलग कर दोगे यार। नहीं मैं समझ नहीं अपने मन से नहीं कर रही। मैं ये तो तो उन्हें निवृत्ति के साथ जाता पर्याप्त है। का तो सभी जान रहे हैं ना, मंजू जी, त्रिशला जी बोली, वो सब जान रहे हैं। आप नहीं जो तो बोल ये तो रहे मैंने हैं कहा वो भी निवृत्ति सब जान रहे हैं कि पर्याप्त अवस्था में अवधि ज्ञान। यहाँ पर तो निवृत्ति पर्याप्त की बात सब तो सब निवृत्ति या पर्याप्त मैंने मतलब मनुष्य गति की अपेक्षा जो देव गति में जा रहा है सम्यक दृष्टि है जो उसके साथ हो जाएगा अवधि ज्ञान। यहाँ चारों गति में लिख रखे हैं, आप एक गति को क्यों लेके आ रहे हैं? यहाँ तो नारकी भी लिख दिए, त्रियंच भी लिख दिए, मनुष्य भी लिख दिए, देव भी लिख दिया। साधन हम बोले एक बार दीदी नारकी साधन तो मनुष्य में तो अनंता जा अनुबंधी सकते हैं के ना। उदय से वहां पर क्या कुअवधि ज्ञान है। दूसरे स्थान में अवधि ज्ञान थोड़ी है। ये नारकी और देव तो तीन ज्ञान के होते ही है ना, उनके भव मतलब उनका भव से है क्या ऐसा? यहाँ पर दीदी यहाँ पर सुज्ञान की बात है, वहाँ सुज्ञान ही होता है क्या? नहीं, दोनों ही होगा ना। दोनों ही होगा तो घटाइए कैसे होगा, कैसे दीदी छायिक सम्यक दृष्टि के हिसाब से हो सकता है यदि कोई तिर्यंश भोग भूमि में जा रहा है तो। अच्छा ऐसा और है क्या? हाँ और ऐसा कहाँ लिखा मंजू जी कि नहीं कोई नहीं मैं वो अपने मत से हाँ आप लोग कर्म कर जीव कांड लिख रहे हो, ये ठीक है। नहीं नहीं जैसे मतलब सोच है तो उसको अवधि ज्ञान भी है, और वो भोग भूमि में जा रहा है तो उसको अवधि ज्ञान होगा। अपर्याप्त अवस्था बहुत में। इजी कथन और बहुत सूक्ष्म कथन है, भारी नहीं है, सूक्ष्म है बहुत इजी कथन। अब देखिए त्रिशला जी का दिमाग कहीं और चला, जयपुर मंजी जी का दिमाग कहीं और चला, आप भोग भूमि में ले गए। तो दीदी वो तिर्यंश कैसे जाएगा? जब तिर्यंश ही बनेगा तभी उसका आएगा ना अपर्याप्त अवस्था में। अपर्याप्त अवस्था के लिए पूछ रहे हैं ना कि हाँ। कोई तिर्यंश बन रहा है तो वो कैसे सुज्ञान के साथ जाएगा? हाँ त्रियंच गति संगीत त्रियंच के भी इन्होंने पर्याप्त निवृत्ति अपर्याप्त घटा दिया है। कोई तिर्यंच देवगति में भी तो जा सकता है ना। तो देवगति में संगीत तिर्यंच कोई देवगति में जा रहा है तो वो तो देवगति का हो गया ना। पर्याप्त का तो यहाँ कोई रोना ही धोना नहीं है, जो रोना धोना निवृत्त पर्याप्त की बात है। सब कोई तीर्थंकर प्रकृति सहित कोई जा रहा है देव में या नारकी में मनुष्य तो तीर्थंकर इसलिए लेना, तीर्थंकर को लेना ही नहीं। अवधि ज्ञान वो अवधि ज्ञान के साथ जा सकते हैं ना। हाँ अवधि ज्ञान खाली लीजिए, तीर्थंकर मत लाइए बीच में। तीर्थंकर प्रकृति बहुत बहुमूल्य है। अब देखिए अपन एक एक चीज में घटाते हैं। राजा श्रेणी को अगर अवधि ज्ञान है तो अवधि ज्ञान के साथ नरक में गया है, क्योंकि चौथा गुण स्थान वर्ती है। तो नारकी के अपर्याप्त अवस्था में पाया जा रहा है। बिना छाई के कोई नरक में जा नहीं सकता है, छायोपसम्यक के साथ किसी भी नरक में कोई नहीं जा सकता है। किसी ने छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, साथ में अगर अवधि ज्ञान है तो
तो लेके नरक में चला तो जाएगा। क्षायिक के हिसाब से मैं बोल रही थी दोनों के लिए, क्षायिक में। और उसके बाद अब समझे भाई, क्या नारकी के बाद त्रियंच आ गया। भाई त्रियंच के निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में कैसे यह पाया जाएगा ज्ञान? तो ये भी कोई त्रियंच है, छायोपशम ही किया, लेकिन फिर उस त्रियंच का त्रियंच आयु बांध ली, लेकिन फिर उसने क्या किया, कृत्य कृत्य वेदक होकर के मर रहा है, कृत्य कृत्य वेदक होकर के मर रहा, तो छायिक सम्यक दृष्टि हुआ नहीं है, लेकिन आगे जाके हो जाएगा। ऐसा कोई जीव जा रहा है, अगर अवधि ज्ञान उसको है तो पाया जाएगा निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में, नहीं है तो वहां होगा नहीं। ऐसा कहीं नियम नहीं कि कोई छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा तो उसको अवधि ज्ञान होता है, ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं आया। अवधि ज्ञान अलग चीज है, छायिक सम्यक दर्शन अलग चीज है। अब उसके बाद मनुष्य में है। दीदी प्रणाम करती हूँ दीदी। राजा श्रेणिक नरक में गया, हाँ सो बोल रही थी मैं। हाँ, तो राजा श्रेणिक को अवधि ज्ञान था और वो नरक में गया, तो वो अवधि ज्ञान कुअवधि हो गया या सुअवधि ज्ञान रह गया उसका? अवधि रहेगा ना, चौथे गुण स्थान के साथ है ना, वो उनका गुण स्थान थोड़ी गिरा। अभी तो वही तो जो आप बोले। अच्छा हमको ये बताइए, किसी को कुअवधि ज्ञान है, नरक में जा रहा है, तो निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में होगा कि नहीं होगा? हैंड रेज करें। गट 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 सब बोल देंगे तो सबको ये विजया जी का भी प्रश्न हमको ये कर दिया। इनका ऐसा प्रश्न आना नहीं चाहिए था, ये प्रश्न ही मुझे ये प्रश्न उत्पन्न करा दिया। अगर कोई मनुष्य त्रियंच नरक में जा रहा है, पहले दूसरे गुण स्थान से तो प्रवेश ही नहीं है नरक में, तो कम से कम पहले गुण स्थान से जा रहा है, उसको अवधि ज्ञान था, वो अवधि ज्ञान के साथ जा सकता है क्या नरक में? हैंड रेज करे। भाभी जहां तक मेरे को याद आ रहा है कि महाबल राजा जो थे, वो उनको रोग हो गया था, तो वो उनको अवधि ज्ञान था, तो वो बोले कि मेरे को कहीं से एक बूंद गिर गया था खून का उनके बदन पर, तो वो अपने बेटों को बोले कि मेरे को खून की बावड़ी भर दीजिए, तो मेरा रोग खत्म हो जाएगा। तो उस समय शायद उनका अवधि ज्ञान मतलब कुअवधि ज्ञान लगा। वो मैंने ये सब तो पूछा ही नहीं कि अवधि अवधि कैसे होता है। सीधा सा प्रश्न का आप लोग उत्तर अगर नहीं देंगे तो क्लास का टाइम बहुत बर्बाद हो रहा है। ये सब नहीं भाभी, मैंने इसलिए बोला है कि वो अवधि ज्ञान कुअवधि ज्ञान हो गया क्या? मैं नरक में गया ना। सभी से प्रार्थना करके कैसे भाई, ऐसे लगाने से थोड़ी लग जाएगा कि कुअवधि ज्ञान हुआ नरक में गया, ऐसे लगाने से थोड़ी हो गया। वही तो कह रहे हैं ना, इसीलिए जो प्रश्न करते हैं उस पर उत्तर दीजिए, फिर यह कथानक सुनाइए तो आपको समझ में आएगा। आपका कथानक आप ही गलत बोल गए, कथानक सही बोले हैं, सिद्धांत गलत लगा गए आप। इसलिए जो प्रश्न पूछना उसी के सही जा सकता है। फिर से मैं पूछ रही हूँ, मिथ्यात्व गुण स्थान में कोई मनुष्य अथवा त्रियंच है, पहले ही नरक में जा रहा हो, थोड़ी और नीचे नहीं भेजते हैं, बहुत बहुमूल्य नरक है परमा, तो वो अवधि ज्ञान लेके जा सकता है कि नहीं? नहीं। बोलिए त्रिशला जी। अवधि ज्ञान है तो जा सकता है। जा सकता है, बहुत अच्छा। म्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। ऐसे देखिए हम कहाँ चले जाते हैं, नीचे रसातल में चले जाते हैं एकदम। इतना बड़ा कर्म कांड पढ़ के नीचे रसातल में हम चले जाते हैं। और ये प्रश्न क्यों उठा? विजया जी ऐसी बात बोलती तब उठा, नहीं तो मैं ये नहीं पूछ रही थी, क्योंकि ये पूछने का मतलब ही नहीं बनता है, मतलब ही नहीं बनता इस प्रश्न को। इतना कर्म कांड पढ़ने के बाद में मेरे जैसा जो हर चीज बार बार दोहराता हो, उसको पूछने का मतलब नहीं बनता है। दो आदमी में दो तरह का उत्तर आ गया, एक कहती है रह सकता है, एक कहती है नहीं रह सकता है। चलिए अब एक एक से पूछ रहे हैं। बाबूजी, कोई मनुष्य या त्रियंच मिथ्यात्व गुण स्थान में है, अवधि ज्ञान था उसको, तो रास्ते में पाया जाएगा कि नहीं उसको? मिथ्यात्व गुण स्थान में, तो मिथ्यात्व गुण स्थान में अवधि ज्ञान कहाँ है? नहीं, आप उसको कुअवधि लगा लीजिए। अच्छा, कुअवधि ज्ञान के साथ हाँ जा सकता है। जा सकता है, बहुत अच्छा। चक्रेश जी, जा सकता है क्या? हाँ और ना, और कुछ नहीं, कहानी वानी नहीं सुनाएंगे कोई भी? नहीं जा सकता। जान रहे हैं या तुक्का मारे हैं? तुक्का ही लगाया। हाँ, तो तुक्का जो मार रहे हैं वो नहीं मारिएगा। और एक विशेष बात है, क्योंकि कभी ज्ञान नहीं होगा इन ग्रंथों में, तुक्का नहीं मारिएगा कोई भी, जिनको नॉलेज, क्योंकि उससे आपको आगे का ज्ञान नहीं हो पाएगा। और कोई बात, क्योंकि आपका तुक्का वो तुक्का ही रह जाएगा ना, और कोई बात नहीं है। चलिए कविता जी, अपने को सीधा
नहीं जा सकता। सीधा कर लीजिए ना अपने आप को। वो पता नहीं हो नहीं रहा, आज क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा मुझे भी। बच्चा अभी वो कुसुम आएगा जी जा मंदिर से सकता तो है कि कल। नहीं? अवधि ज्ञान, सॉरी, जा सकता पूछ रहे हैं। अब उसको जो अवधि ज्ञान है, जैसा भी है, कुअवधि सुअवधि, मिथ्यात्व गुण स्थान में तो कुअवधि होगा, तो उसको नरक में जा रहा है तो उसको निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था यहाँ लिख रखे हैं आचार्य, तो उस समय उसको वो ज्ञान रह पाया जाएगा कि नहीं? निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में कुसुम छाबड़ा कलकत्ता। खोलिए अपने आप को, खोलिए 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 कुसुम जी, खोलिए और केवल हाँ और ना में उत्तर दीजिए। हाँ और ना, बस। तीसरा शब्द, दूसरा अक्षर नहीं। नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। अनीता, हाँ और ना में उत्तर देना। अनीता कलकत्ता। नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। मंजू जी, और मैं नहीं नहीं जा सकेगा। ना हाँ, नहीं जा सकेगा दीदी, होएगा। बस, कुअवधि और ज्ञान कुछ नहीं बोलिए, और कुछ नहीं बोलिए, क्योंकि उत्तर ऐसे आते हैं ना तो मैं तो हिल जाती हूँ, पूरी हिल जाती हूँ। क्योंकि ये सब बहुत ही, ये है ना, जैसे हम लोग बच्चा को पढ़ाना चालू करते हैं तो शुरू में ऐसे लाइन खींचना बताते हैं, फिर ऐसे लाइन, वैसा प्रश्न ही आप लोगों के लिए, ये लाइन खींचने वाला प्रश्न है। सतवैया जी, कोई मिथ्यात्व गुण स्थल नहीं। सुमन जैन दिल्ली, नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। उषा बोलेगी क्या? नहीं, नहीं बोलेगी, खाली परीक्षा दिया करो। विमलेश जी, दीदी नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। सुमन भाभी, सुमति भाभी, खोल के बोलिए। जा सकता है, जाए। जा सकता है। हेमा जी, नहीं। चल ललिता जी, जा सकता है। जा सकता है। अब जिन जिन ने बोला है जा सकता है, वो एक इतना बड़ा पेज ले, नहीं जा सकता बोले। लिख करके, जहां दिन भर शीशा देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, वहां पर लगा लीजिए कि विभंग अवधि ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता। कहीं भेजिए, देव में भेजिए, नारकी में भेजिए, त्रियंच में भेजिए, मनुष्य में भेजिए। जिन जिन ने, हमारे बाबूजी ने भी उत्तर दिया है, उनको भी एक स्पेशल ये है मेरा कहना, मोटे मोटे अक्षर में। हम लोग औरतें तो दिन भर शीशा ही देखते रहते हैं, तो शीशे के ऊपर चिपका लीजिए, विभंग अवधि ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में नहीं पाया जाता। यहाँ गति उति कुछ लगानी नहीं है, कितना सामान्य कथन है और बहुत बार आ चुका है। जब आपने मुझसे प्रश्न पूछा, आपने ये कहा था कि अवधि ज्ञान अगर है और वो नरक में जा रहा है, मुझे ये पता था कि अवधि ज्ञान वाला को नहीं होता ज्ञान। मैंने गुण स्थान कौन सा बोला कृष्णा जी? भाभी, मैंने गुण स्थान बिल्कुल भी नहीं पता। आपने, मैंने ये सुना। आपको पता नहीं, मैं बार बार मिथ्यात्व पहले गुण गुण स्थान, हाँ बोले जा रहे हैं दीदी। हाँ, लेकिन मुझे भी पक्का पता था। मिथ्यात्व गुण, सुनिए सुनिए, अपनी गलती को तो अगर सीखना नहीं चाहेंगे तो आप लोग जानिए। मैंने साफ कहा कि मिथ्यात्व गुण स्थान में कोई त्रियंच और मनुष्य है तो उसको निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में अवधि ज्ञान पाया जाएगा कि नहीं? मिथ्यात्व, जिसमें किसी ने कहा भी कि मिथ्यात्व हाँ, गुण बात स्थान भी में, कहा, मैंने नहीं सुना है। मिनट सुनो, आप दूसरे की सुना करो थोड़ा सा। किसी ने इस पर प्रश्न भी कहा कि मिथ्यात्व गुण स्थान में तो विभंगा अवधि होता है, तो होता है जो लगाइए। मैं थोड़ी कह रही हूँ कि वहां पर सुअवधि होता, मैंने तो ये कहा नहीं, सामान्य से मैंने अवधि ज्ञान बोला। वहां विभंगा होता तो विभंगा लगा लो, सुअवधि होता तो सुअवधि लगा लो। अब चौथे गुण स्थान में तो दोनों ज्ञान नहीं घटा, चौथा गुण स्थान अगर बोल देंगे तो अपने आप सुअवधि हो गया, मिथ्यात्व गुण स्थान बोल दे तो अपने आप कुअवधि हो गया। तो बच्चों से क्यों चाह रहे हैं कि एकदम अंगली पकड़ के कहें कि ये तो नखुन है, ये नखुन का निचला हिस्सा है, ऐसा चाह रहे हैं आप लोग इतना इतना ग्रंथ पढ़ने के बाद? ये सत्संख्यान योग द्वार से के पहले से चला रहा, कर्णन योग से चला रहा, जब से क्लास शुरू हुई तब से ज्ञान तो चले आ रहे हैं। ज्ञान मार्गना तो अपने कर्णन योग में भी थी सारी मार्गना। इतना सा हम लोग याद नहीं रख सकते हैं कि विभंग अवधि ज्ञान निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में नहीं पाया जाएगा। हालांकि सबका, ज्यादा लोग का उत्तर सही था। एक तो हमको याद नहीं किसका गलत था, बाबूजी का और कृष्णा जी का गलत था, बाकी हमको किसी का याद नहीं है। ललिता का भी शायद गलत था, और उनका भी था जो बड़ी सारी कहानी सुनाई, किसकी महाबल, किसकी सुमति देवी, कहाँ वो दिख नहीं रही है। सुमति भाभी,
मैंने उसी में पूछा ना कि वो नरक में गए। बात सुनिए सुनो। भाभी, मैंने इसीलिए बोल दिया कि वो नरक में गया था, इसलिए तो मैंने आप बोला। लोग सुनना नहीं चाहते हो। सबके साथ बात क्या है कि हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, आप अपना गाना गा रही हैं। आप तो गा चुकी ना गाना। हम आपको इस चीज में आपको समझाने जा रहे हैं कि हम वर्तमान योग भी नहीं समझते। बहुत बड़े अफसोस की बात है। ये वर्तमान योग सुनाया ना आपने, वो पहले मिथ्या दृष्टि हो गया क्योंकि उसने वैसी भाव भाषणा करी और उसका अवधि ज्ञान विभंग अवधि में बदल गया, वो नरक चला गया। ये ऐसे घटेगा। वर्तमान योग भी अगर हम लोग अपने से नहीं समझ पाते हैं, जहां सिद्धांत आता है वहां गोल हो जाता है दिमाग हम लोग का। जैसे आपने अभी बता दिया कि वो तो विभंगावधि के साथ नरक, विभंगावधि हो गया तो विभंगावधि छूट गया, यहाँ पर वो लेके थोड़ी चला गया साथ में। उसका अवधि क्या कुअवधि हो गया, क्योंकि मिथ्या दृष्टि हो गया। तो इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि वो निवर्तीय पर्याप्त अवस्था में उसको वो ज्ञान पाया जाएगा, ये नहीं है। पर पहले गुण स्थान में जितने भी त्रियंचिया मनुष्य हैं, उनको अगर कुअवधि ज्ञान है, मरेंगे छूट जाएगा, मरने के पहले खत्म हो जाएगा। विभंगावधि ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में नहीं पाया जाता। दीदी प्रणाम करती हूँ। विभंग अवधि ज्ञान नहीं पाया जाएगा तो सुअवधि ज्ञान पाया जाएगा, सुअवधि जा ज्ञान सकता है उसके साथ। अगर हाँ जा सकता है, अगर आप अनुगामी अगर है आपका तो हाँ हाँ, जी 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 छूट जाएगा। जी, समझ गई दीदी, प्रणाम दीदी। दीदी दीदी एक क्वेश्चन था कि यदि तिर्यंच और मनुष्य जब मंजू जी एक मिनट मंजू जी, विजया जी को थैंक्स करिए सब कोई कि इनके चलते ये आज खुलासा। नहीं तो मैं तो ये लेती भी नहीं, लेने लायक चीज ही नहीं थी। और वो जो सुमति भाभी सुनाई उससे तो और साफ हो गया था, तो वो तो लेकिन उल्टा ही लगा दी इसमें, विभंगावधि पाया जा रहा है, तब मेरे को इतना कथानक लेना पड़ा। ये विजया जी, इसीलिए ना ग्रुप में पढ़ाई बढ़िया होती है। 20 आदमी पढ़ रहे हैं, कोई कुछ नहीं समझ रहा, कोई कुछ नहीं समझ रहा, है ना। बहुत से लोग, हम लोग तो पद्म पुराण पढ़ लिए घर में अकेले, हम तो आदि पुराण पढ़ लिए घर में अकेले। अब जो ग्रुप में पढ़ रहा है उनसे पूछिए कि उनको कितनी भाव भाषणा अच्छी हो रही है। जो पढ़ रहे हैं उनसे पूछिए, जो नहीं पढ़ते उनको थोड़ी इसका अनुभव होगा, जो पढ़ते हैं उनको अनुभव होगा। क्या पद्म पुराण का चल रहा है, मतलब मैं अपना जानती हूँ, मेरे तो बहुत रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे तो बहुत चीज जानने को मिल रही है। बाकी आप लोग बहुत ज्ञानी हो, बचपन से पुराण वगैरह पढ़े हुए हो, तो आप लोग की बात अलग है। हाँ बोलिए मंजू जी, क्या बोल रहे हैं? दीदी मैं ये पूछ रही थी कि कोई मनुष्य और तिर्यंच है, वो अवधि ज्ञान जब प्राप्त करता है तो वो पहले तो सुअवधि करता है, फिर बाद में मिथ्यात्व में आ जाएगा, तब वो अवधि होगा क्या? हाँ, इसमें भी मतलब है, जैन सिद्धांत कोश में तो आया है, लिखा हुआ, धौला जी में भी आया है कि पहले तो अवधि ज्ञानी होता है, फिर संश्लेष परिणामों के द्वारा पहले गुणस्थान में आ जाता है, तो वही ज्ञान कुअवधि हो जाता है। और जो चिन्ह बहुत वो साथिया, कलश आदि, अर्पण आदि जो चिन्ह थे, वो तुरंत ही उसमें बदल जाते हैं और नाभि के नीचे हो जाते हैं, ऐसा साफ लिखा हुआ है। पर हमको लगता है इन दिनों शायद कहीं और किसी का चिंतन है क्या, कुछ लग रहा कि कहीं कोई बोला है कि कुअवधि ज्ञान भी पहले हो सकता है, लेकिन कुअवधि धवला जी में तो साफ आपने तो दीदी ऐसे ही पढ़ाया था कि पहले अवधि होगा, उसके बाद ही वो बदल के वो कुअवधि होगा। है ना, जैन सिद्धांत कोश हाँ। खोल के आप लोग खुद देख लीजिएगा। नहीं नहीं, बोलते वो तो वो धारणा में वही बैठा हुआ है कि यही एकदम है। साफ हाँ, लिखा हुआ वहां पर कि पहले अवधि ज्ञान होगा, संश्लेष परिणामों के द्वारा वो मिथ्यात्व में चला जाएगा, वही अवधि ज्ञान कुअवधि हो जाएगा और तत्काल चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। जो चिन्ह शुभ रूप थे, नाभि के ऊपर थे, वो सारे तो मिट जाएंगे और नीचे नाभि के नीचे हो जाएंगे श्रृगाल, भेड़, भेड़िया, इस तरह का शेर, चीता, मतलब गंदे गंदे निशान हो जाएंगे। तो दीदी ये निशान अवधि ज्ञान प्राप्त करता है तब होते हैं क्या? मनुष्य को होते हैं, मनुष्य त्रियंश को होते हैं, देवों के नहीं होते। देव को तो भव प्रत्यय, देव और नारकी तीर्थंकर को भव प्रत्यय है, उनको नहीं होते ये निशान। जिनको भव प्रत्यय अवधि ज्ञान उनको नहीं होते। तो जब अच्छा अवधि ज्ञान प्राप्त करेंगे तो शुभ शुभ चिन्ह हो जाएंगे नाभि पे। निशान होना मतलब सबके थोड़ी होता है अवधि ज्ञानी हो गया। एक मिनट एक मिनट मंजू जी, एक मिनट। उस क्यों होते हैं, वहां पर जो आत्मा के प्रदेश हैं, उसी आत्मा के प्रदेश से अवधि दर्शन होता है, सारे आत्मा के प्रदेशों से नहीं होता है। उसी आत्मा के प्रदेशों से अवधि दर्शन होता है। अवधि दर्शन होता है तो जो दर्शन होता है फिर उसका ज्ञान होता है। तो इस तरह से, हाँ क्या बोल रहे हैं जयपुर मंजू जी? हाँ दीदी मैं बोल रही थी, अवधि ज्ञान किसी को हुआ तो उसके चिन्ह होते ही होते हैं। हाँ हाँ, मनुष्य और त्रियंश को होंगे ही होंगे। अच्छा, ये तो ये ऊपर से थोड़ी दिखेंगे, ऊपर से थोड़ी दिखेंगे दीदी चिन्ह। अब इतना तो खुलासा कहीं आया नहीं मंजू बोलते हैं चिन्ह होंगे क्या, तो मतलब ऊपर से वही तो पता नहीं, मैंने आज पहली बार इसे
सुना ये नहीं पता मुझे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, क्योंकि शास्त्र में इतना ही लिखा हुआ है कि अवधि ज्ञान इनके यहाँ पर जो आत्मा के प्रदेश है उससे होता है। सुअवधि ज्ञान में नाभि के ऊपर शुभ चिन्ह होते हैं, शुभ चिन्ह लिखा हुआ, फिर उसमें लिखा हुआ जैसे साथिया वगैरह। और जैसे ही कुअवधि ज्ञान में संश्लेष परिणामों के कारण होता है, वो सारे शुभ चिन्ह समाप्त हो जाते हैं और नाभि के नीचे अशुभ चिन्ह हो जाते हैं। ऐसा साफ लिखा हुआ, धवला जी में साफ लिखा हुआ है। जन्म से होते हैं क्या? ये मैं जन्म सुनी सुनाई सिद्धांत की बात मैं सुनी सुनाई कम बोलती हूँ, जो मेरी स्वयं की पढ़ी हुई रहती है मैं कोशिश करती हूँ मैं वही बोलूँ। किसी की सुनी सुनाई बोलनी भी पड़ती तो मैं कोशिश करती हूँ दिन में पहले देख लूं कि वो चीज है ना, कोशिश मेरी पूरी यही रहती है। हाँ बोलिए त्रिशला जी। तीर्थंकर जन्म से ही होते हैं ना निशान, या अवधि ज्ञान होने पे जन्म से शायद होते हैं? नहीं, वो तीर्थंकर प्रकृति के निशान अलग हैं, अवधि ज्ञान के लिए उनको निशान की क्यों, उनका तो सारे आत्मा के प्रदेश। नहीं, तीर्थंकर की बात नहीं कर रही, जनरली बात कर रही हूँ कि जो अवधि जो निशान होते हैं, जैसे शुभ शुभ निशान होते हैं, जो जन्म से ही होते हैं या अवधि ज्ञान होने के बाद होते हैं? अवधि ज्ञान होने पर होता है भाई, अवधि ज्ञान होने के बाद। हाँ, अवधि ज्ञान दीदी होने एकदम हाथ की रेखाएं जैसे बदलती है वैसे ही हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में भी तो बदलते ही है ना, चिन्ह हाँ, बदलने से। बदलते हैं, बहुत बदलते हैं, वो तो बदलते ही वही हाँ। तो रह गया कि मंजू जी की एक है, देखते हैं इसमें हम कुछ जवाब दे पाए तो कभी दे देंगे, याद रहा तो। आज तो मेरे को टाइम नहीं है, कहीं जाना है, कि वो मतलब अपने को दिखाई देते हैं क्या अथवा दूसरे को दिखाई देते हैं क्या, इस प्रश्न का उत्तर हम कोशिश करेंगे देने का। चले आगे चले, और कोई प्रश्न है? अब इतना छानबीन करके प्रश्न करते हो तो सारी चीज याद भी रखा करो यार। पूरी क्लास अवधि ज्ञान में चली गई आज, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अटपटा प्रश्न कोई करता है तो जैसे आज मंजू जी ने किया, अटपटा प्रश्न है, मुझे उत्तर भी नहीं आता क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं आज तक, लेकिन अच्छा लगता है, एक के बहाने सबको ज्ञान होता है, इसलिए हम पूछने के लिए कमी नहीं करते हैं। लेकिन पूछ करके इतना इतना जब हम पढ़त दर पढ़त किसी चीज को खोलते हैं तो थोड़ा सा याद भी रखना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर जहां आएगा फिर वहीं पर ये प्रश्न खड़े हो जाएंगे तो अपना ही समय बर्बाद होता है। यदि आप बोलेंगे तो सही, पर ये संयम के स्थान अभी तक नहीं पकड़ गया परिहार विशुद्धि वाला, कि उन दोनों के बीच में होते हैं। ये आपने पहले भी बहुत अच्छे से बताया था। तीन बार चौथी बार बताई हूँ, सवाष्ठ की पढ़ाई थी तो वहाँ प्रकरण आया था, तो वहाँ मैंने संख्या लगा के बताई थी, वहाँ संख्या तो रहती नहीं, मैंने संख्या लगा के उस समय फिर हाल फिलहाल में मैंने सर अपने ग्रुप में भेजा भी था कि पेज नंबर पंक्ति नंबर ऐसे भेजा भी था एक दिन, और किसी कारण से कथन आया था तो मैंने ये भेजा भी था उस दिन। और मुझे भेजने के लिए मेरे पास ग्रंथ नहीं है अब, है ना, बहुत कम ग्रंथ है, वो भी मैं हटाऊंगी क्योंकि बहुत निकालती हूँ, एक को निकालती हूँ तो दूसरे मेरे हाथ से गिरता और मेरे पैरों पर गिर जाता है, मुझे फिर माला जपनी पड़ती है, बहुत दिक्कत होती है भाई। आजकल बच्चों का इतना सामान रहता है ना कि माँ बाप का सामान रखने की, जिसमें हमारे शरीर का घर तो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, बाप रे, दाई नहीं आए तो किसी की हिम्मत नहीं है कि इस घर की सफाई कर ले, लेकिन फिर भी बस जितना बड़ा घर उतना ज्यादा सजावट बच्चों को रहता है। चल रहे हैं आगे। यहाँ नारकी जीवों के मनुष्य गति संयुक्त, ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। यहाँ नारकी जीवों के, नारकी जीव है, मनुष्य गति बांध रहा है 29 प्रकृति का। नारकी नारकी नरक गति सहित कितनी प्रकृति का बंध होता है? हैंड रेज करे कोई भी, क्योंकि बहुत गलत उत्तर आ जाते हैं, इसलिए बोलिए कुसुम छाबड़ा जी। 28 का हो जाता है, तो वो तो नरक गति सहित हुआ। अब ये नारकी बांध रहा है मनुष्य गति सहित, तो हैंड रेज करेंगे, इसमें क्या मिल गई एक प्रकृति, 29 कैसे बन गई? अब ये नारकी बांध रहा है मनुष्य गति सहित। हाँ बोलिए त्रिशला जी। अनन बन गई, अनन हो गया, तो 29 प्रकृति सहित अगर नारकी मनुष्य गति बांध रहा है तो 29 प्रकृति का बंध होगा। तथा आदि की 3 पृथ्वियों में मनुष्य गति तीर्थंकर सहित 30 प्रकृति के 2 बंध स्थान हो गए। तो 2 बंध स्थान क्यों घटा रहे हैं? 3 पृथ्वी में खाली 30 प्रकृति रूप घटा देते, 3 पृथ्वी में 2 स्थान घटाने की क्या जरूरत आ गई, खाली 30 प्रकृति रूप घटा देते। आनंद में एक हो गया और एक तीर्थंकर प्रकृति हो गई। तो मैं प्रकृति नहीं पूछ रही, मंजू जी सब प्रश्न समझा करिए, मैं आप लोग का दिमाग तर्कना करने के लिए खोल रही हूँ कि आप लोग तर्कना करना सीखिए। मेरा प्रश्न यह है, ये तीसरे नरक में 2 बंध स्थान बताने की इनको क्या जरूरत पड़ गई? 30 क्योंकि जो पहले नरक में जाएगा वो जीव छाई
नहीं, तीसरे से आने शायद वाला तुम्हें दो भेद है ना। वाला भी हो जाएगा मनुष्य में, एक तो 29 हो गया, और और- तीर्थंकर से ही तो 30 हो गया। सायनन तीर्थंकर मैं दोनों। आपको क्या कह रही हूँ कि तर्क ना लगाइए, है ना, तर्कना हाँ। में तर्क ना लगाइए। मेरा फिर प्रश्न सुनिए आप लोग, यहाँ पर 30 प्रश्न सुनिए। जब लगाना सीख जाएंगे तो खुद आप लोग को ये सब चीज अपने आप आने लगेगी, है ना। थोड़ा सा दिमाग को लगाइए। यहाँ 30 पहले उन्होंने बताया कि 29 प्रकृति रूप मनुष्य गति के साथ बंध है, ठीक है, मान लिया, सहनन बांध रहा है। अब ये कहते हैं तीसरे नरक तक 30 प्रकृति रूप स्थान है। तो हम ये कहें कि तीसरे नरक तक 30 प्रकृति रूप स्थान है, 2 स्थान है, 30 प्रकृति रूप 2 स्थान है। तो एक ही स्थान क्यों नहीं बता रहे हैं, 2 स्थान क्यों बता रहे हैं? हाँ तीसरे बोलिए नरक चक्रेश। का निकला तीर्थंकर भी बन सकता है इस अपेक्षा से, तीर्थंकर युक्त। तीसरे नरक तक ही तीर्थंकर प्रकृति के बंद वाला रह सकता है ना, जिसको तीर्थंकर प्रकृति हो। मनुष्य है ना तीर्थंकर प्रकृति। मंजू जी ने बोला है, पर थोड़ा सा और रिफाइन नहीं किया, क्योंकि 29 प्रकृति वाला भी पाया जाएगा। सारे नर की 30 प्रकृति वाले थोड़ी हैं वहां पर। असंख्यात तो, हाँ कहते थे कि आपने लास्ट में बोला है, खूब बढ़िया से नहीं बोल पाए, पर आप वहां पहुंच गए थे। वहां पर असंख्यात नारकी हैं, ना, सभी नरकों में असंख्यात नारकी हैं। सब जानते हैं ना, इतना तो कि ये भी नहीं जानते हैं। सभी नरकों में असंख्यात नारकी हैं। तो क्या असंख्यात के असंख्यात तीर्थंकर प्रकृति बांधेंगे क्या? नहीं बांधेंगे, है ना, कोई कोई बांधेगा। तो आचार्य कह रहे भाई तीसरे नरक तक, आगे और अलग नरक का बताएंगे, अलग बात है। तो लेकिन कहते हैं 30 प्रकृति का बंधक कहाँ पाया जाएगा? तीसरे नरक तक पाया जाएगा। वहां पर 29 वाला भी है, परंतु 30 वाला तीसरे नरक तक पाया जाएगा। तो यहाँ तर्कना क्या लगी कि ऐसा नहीं है कि 30 प्रकृति वाले सारे नारकी हो गए, नहीं। जो तीर्थंकर बांध रहे हैं उनको 30 प्रकृति बंध रही है, जो तीर्थंकर नहीं बांध रहे हैं उनको 29 बंध रही है। इसलिए वहां पर 2 बंध स्थान है। 2 बंध स्थान क्यों, ये मैंने आप लोगों से पूछा था। तो भाई इतने असंख्यातों नारकी है, तो जो तीर्थंकर का बंद कर रहे हैं, कुछ नारकी, बहुत सारे नारकी तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि तीर्थंकर तो बहुत बनते नहीं है, तो वो 30 का कर रहा होता है। और जो नहीं है, वो जो तीर्थंकर का नहीं कर रहा है, 29 प्रकृति का करता है। यानी सभी नारकी अगर मनुष्य गति का बंद कर रहे हैं, तो या त्रियंश गति का भी बंद कर रहे हैं, 29 प्रकृति का बंद तो कम से कम करेंगे ही करेंगे, नामकरण की। दीदी 29 प्रकृति में एक स्थान हुआ और 30 में एक हुआ, तो 2 एक में नहीं हुआ। आपने बोला 30 प्रकृति में 2 स्थान थोड़ी हुए, एक ही हुआ। 30 प्रकृति के बंद थोड़ी 2 स्थान घटाए, यहाँ तो लिखा हुआ ना मंजू जी, 29 प्रकृति का एक स्थान, 30 प्रकृति का एक। हाँ, तो एक एक स्थान ही हुए, 2 स्थान एक साथ तो नहीं हो गए ना, अलग अलग प्रकृति का हो गया ना। हाँ, तो अलग अलग तो 2 स्थान पाए जा रहे हैं ना। कोई नारकी है तो मनुष्य गति के साथ 2 प्रकार से बांध सकते हैं, 29 प्रकृति भी बांध सकते हैं, 30 प्रकृति। तो स्थान तो ऐसे गिने जाते हैं ना, कि उस गति के साथ आप कितनी कितनी प्रकृति बांध सकते हैं, तो स्थान वैसे गिना जाता है ना। तो 29 प्रकृति वाला स्थान भी बांध सकते हैं, 30 प्रकृति वाला भी स्थान बांध सकते हैं। तो इस तरह से 2 स्थान पे तीसरे नरक में, तीसरे नरक तक। आगे चल रहे हैं, फिर ये क्या कह रहे हैं, स्वधर्म आदि स्वर्ग में देवों के भी ये ही 2 बंध स्थान है। क्योंकि देवगति के साथ 28 प्रकृति का बंध है। अगर देव मनुष्य गति बांध रहा है तो उसी में सहनन बांधने लगेगा। कोई देव तीर्थंकर बांध रहा है तो मनुष्य गति समेत तीर्थंकर बांध लेगा, तो उसको वो 30 का बंद करेगा। जो तीर्थंकर नहीं बांध रहा वो 29 का बंद करेगा। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि स्वधर्म आदि स्वर्गों के भी देवों के ये 2 बंध स्थान है। ये जो 30 प्रकृति रूप बंध स्थान है, किस किस स्वर्ग में पाया जाएगा? कहाँ तक पाया जाएगा, किस किस स्वर्ग में पाया जाएगा? ये सब मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं, मैं खाली आप लोग का दिमाग खूब खोलना चाह रही कि आप लोग खुद से, आप लोग का प्रश्न आ जाना चाहिए यहाँ पर। कि नहीं आता है तो आपको समझ में आता है तो कोई बात नहीं कि भाई ये कहाँ तक बंधेगा। दीदी जब देव आया तो देव तो सामान्य से आ गया, तो भाई कितने तक के देव, ये क्वेश्चन करना सीखिए। या तो अपने भाभी ये ना दक्षिणेंद्र स्वर्ग का आएंगे भाभी। अरे यार, जब मैं बोल रही हूँ मेरे गले में आवाज कम है, आप लोग मेरे बोलने में चुप रहिए, मैं पूरा बोलने तो दो यार। यहाँ सामान्य से कथन देव आ गया, बार बार कहीं पर छांट देते हैं आचार्य, कहीं पर कुछ कर देते हैं। ये आप लोग को क्वेश्चन आना चाहिए ना कि दीदी ये कहाँ तक का देव होगा 30 प्रकृति का बंद।
स्वधर्म युगल में होगा कि ऊपर भी होगा या भवंतरिक के भी होगा, कहाँ होगा? ये प्रश्न आप लोग को उठना चाहिए ना। आप प्रश्न भी उठाओ, जवाब भी मैं दूं। चलिए अब पूछ रही हूँ, बोलिए कृष्ण। हाँ, दक्षिण भावी दक्षिणेंद्र इंद्र के जो दक्षिणेंद्र इंद्र होंगे वही जो है उसका 30 प्रकृति का बंद करेंगे, और एक ईशान जो होंगे, जो मतलब जो अगले से भवतारी होंगे। बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ रखे हैं हमने, धवला जी वगैरह तो बहुत छोटे ग्रंथ हैं। क्यों भाभी, वही तो बांधेंगे 30 प्रकृति का। अब बस अब इतना समय एक आदमी के लिए नहीं है यहाँ पर। हाँ बोलिए जयपुर मंजू जी। भवंतरिक को छोड़ के सभी स्वर्गों के देव तीर्थंकर प्रकृति के साथ आ सकते हैं। चलिए और कोई हैंड रेज करें। हाँ बोलिए मंजू जी कलकत्ता। हाँ दीदी, वैमानिक देव सारे ही तीर्थंकर प्रकृति के साथ में ये बंद 30 प्रकृति का बंद कर सकते हैं। वैमानिक देव कहाँ से कहाँ तक? सारे खुलासा से बोलिए। पहले स्वर्ग से लेके सर्वार्थ सिद्धि तक के सर्वार्थ सिद्धि तक। तो सीधा सा प्रश्न है आप भैया। यही हम बोल तो कृष्णा जी जो स्वधर्म स्वर्ग में चला गया सामान्य देव बन के, वो तो तीर्थंकर आपके हिसाब से बनेगा नहीं। अब आपने तो छांट दिया उसको। कहाँ से ये सब उत्तर ले आते हैं कृष्णा आज जी? आदिनाथ भगवान सर्वार्थ सिद्धि से पधारे हैं। आप नहीं, मैंने भाभी ये समझा आज ही आप लोग आज ही पधारे हैं मना मना के आए होंगे खूब, और सर्वार्थ आज ही सिद्धि से पधारे हैं आज ही ठीक ही कह रही है। आज इसीलिए हम बोल रहे थे कि पूरे वैमानिक पूरे देव सर्वार्थ सिद्धि से भवंतरिक में नहीं पाए जाएंगे 30 प्रकृति के बंधन। बहुत अच्छा उत्तर दोनों मंजू जी का, कि सारे स्वधर्म से लेकर के सर्वार्थ सिद्धि तक सर्वार्थ पाए। सिद्धि तक हम बोल रहे थे, इसलिए हाथ उठा रखे थे आप देख। बहुत अनमोल कथन आप तो बोलते हैं यार। अनमोल वचन में आपके आज के सारे वचन लिखे जाने चाहिए, है ना। कहाँ कहाँ पढ़ लेती हैं, कहाँ कहाँ दिमाग लगा लेती हैं। हाँ नहीं लगाई थी कि मन का जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद बांधेंगे वो अगले में वो 30 बांधेंगे, क्योंकि वो अगले से वो मोक्ष चले जाएंगे। ये मैंने तर्क न लगाई थी। अरे तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला तो जब तीसरे नरक जा रहा तो ऊपर स्वर्गों में तो सब जगह जा सकता है, और अगले भाव में मोक्ष जा सकता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंधक मनुष्य में आएगा, मोक्ष जाएगा, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है ना। तो इसमें तो कुछ ऐसा नहीं था। आपने तो बहुत छाट छाट के सब देव लोग आपसे बदला लेंगे, ऊपर जाएंगे तब। वो एक भवावतारी बोल दिए उससे। एक हाँ, तीर्थंकर प्रकृति अगर देव में कोई बांधा तो एक भवातारी है, एकदम नियम से एक भवातारी। चलिए स्वधर्म स्वर्गों के देव में भी ये 2 ही बंद स्थान है, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्वधर्म आदि स्वर्ग जब ऐसा लिखा तो कौन कौन आ गए इसमें? स्वधर्म आदि स्वर्ग लिखा तो इसमें 16 स्वर्ग आए कि सारे स्वर्ग आए? जब प्रश्न जब चलता हूँ तो मंजू जी प्लीज म्यूट रखे, सबको म्यूट रखे। मंजू जी भी जल्दी करती है, त्रिशला जी भी जल्दी करती है। अभी तो मैं प्रश्न ही बोल रही हूँ ना। यहाँ स्वधर्म आदि स्वर्ग लिखा तो कोई नहीं बोलेंगे, हैंड रेज करेंगे। दूसरा लोग बेचारा कोई बोलना चाहता तो बोल ही नहीं पाता त्रिशला जी के सामने, मंजू जी के सामने। स्वधर्म आदि स्वर्ग लिखा है तो इसमें खाली 16 स्वर्ग आएंगे, सारे स्वर्ग आएंगे, या भवंतरिक भी आएंगे? हैंड रेज करें, ऐसे किसी से नहीं पूछेंगे। क्या बात है इस हल्के से दीदी एक बार क्वेश्चन वापस बोल दीजिए ना, लाइट चली गई थी, क्या बोले आपने? मैं बोली यहाँ पर ग्रंथ में लिखा है स्वधर्म आदि स्वर्गों के, तो स्वधर्म आदि जो लिखा, इस आदि से हम क्या समझे? भवंतरिक और सारे ऊपर वाले, अथवा 16 स्वर्ग समझे, अथवा सर्वार्थ सिद्धि तक के देव समझे, भवंतरिक के नहीं समझे? क्या समझे इस? क्योंकि ग्रंथ का तो मीनिंग निकालना पड़ता है। वो तो लिख दिए स्वर्ग आदि, एक शब्द लिख दिए। हाँ ललिता जी बोलिए। स्वधर्म इंद्र से लेकर के सर्वार्थ सिद्धि तक के देव, अतीत और प्रकोपपन दोनों हो जाएगा। हाँ पूरे स्वर्ग हो जाएंगे सर्वार्थ सिद्धि तक के। कहाँ से? भवंतरिक से? नहीं, पहले स्वर्ग से। पहले स्वर्ग से। बहुत अच्छा, क्योंकि अगर भवंतरिक रहता तो इसमें लिखा रहता स्वधर्म से चालू ही किया इन्होंने। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि, यानी सर्वार्थ सिद्धि का कोई देव है, एक भवातारी है, वो तीर्थंकर बांधे कोई जरूरी नहीं है। 29 प्रकृति का बंध वो करेगा नियम से, है ना। इससे क्या भावभाषा हुई कि सर्वार्थ सिद्धि में भी देव बहुत सारे हैं। जब हम लोग अल्प बहुत अपने पंडित जी साहब सब थे, क्या नाम था पंडित जी का? दीपचंद जी। दीपचंद नई चीज खोद खोद के मेरे ऊपर डालते रहते थे, आता था कि नहीं आता था, डाल देते थे। दिन भर पस्ती थी तो उन्होंने
अल्प बहुत का कथन बोले, बताओ गति में अल्प बहुत बताओ, पढ़ा नहीं था आज तक। वहां पर था स्त्री भाव स्त्री से 9 गुना सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं, कुछ ऐसा आया था, 7 गुना 9 गुना ऐसा कुछ आया था कथन। वहां पर भी बहुत सारे देव हैं, लेकिन सभी कोई 29 प्रकृति का ही बंद करते, 30 का कौन करते। जैसे अपने ऋषभ देव जी आए तो वो 30 प्रकृति का बंद किए, सर्वार्थ सिद्धि से आए 30 प्रकृति का बंद करके आए। भवंतरिक देवों में मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति का ही बंध स्थान है, यानी 30 प्रकृति का है ही नहीं। तथा त्रियंच गति में देव गति सहित 28 प्रकृति रूप बंध स्थान है, क्योंकि कोई त्रियंच है। कौन सा त्रियंच बांधेगा? देवगति। कौन कौन सा त्रियंच बांधेगा? देवगति। संगी और असंगी दोनों नहीं, बांधेंगे। ऐसे उत्तर नहीं देंगे कविता जी, बहुत गलत उत्तर आता है, फिर बहुत समय जाता है। हैंड रेज करें, हम अलग अलग लोगों से पूछेंगे। देव गति सहित, यहाँ क्या लिखा है, एक मिनट फिर से पढ़ दूं। त्रियंच गति में देव गति सहित 28 प्रकृति रूप बंध स्थान है। ये 28 प्रकृति को बांधने वाला कौन सा त्रियंच होगा? बोलिए तृष्णा जी। संगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय। बोलिए जयपुर मंजू जी। संगीय संगीत इंद्रियों में तो पंचेंद्रिय त्रियंच सभी होगा। बांध सकेंगे। हाँ। संगी असंगी दोनों, चूंकि देव सामान्य से आ गया, किन्हीं के यहाँ से खुला हुआ है, आवाज बहुत आ रही है। चक्रेश जी, आप लोग बंद नहीं करते हो यार। देव गति सामान्य से देव आ गया, तो सामान्य से देव आने से चूंकि असंगी त्रियंच में हम लोगों ने जाना कि भवंतरिक में जा सकते हैं, भवंतरिक में ज्योतिषवासी में और भवनवासी में, है ना। दो में जा सकते हैं, अभ्यंतर में और ज्योतिष में भी भवनवासी जा में। सकते हैं। हाँ। अभ्यंतर और भवनवासी में। अभ्यंतर और भवनवासी में जा सकते हैं, ज्योतिषवासी में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जाते? चमकते हैं इसलिए। नहीं, आयु ज्यादा होती है। हाँ, ज्योतिष देवों की आयु पल्ले की असंख्या, पल्ले बटे 8 उतनी होती है, और इन लोगों की असंख्यात ही होती है, इसीलिए क्योंकि उनकी मतलब ज्यादा आयु ज्यादा है ज्योतिष देवों की। ये जितनी बड़ी आयु बांध सकते हैं। असंगी त्रियंच नहीं भी याद रहे तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि असंगी त्रियंच जितनी बड़ी आयु बांध सकते हैं, उससे ज्योतिषवासी की जघन्य आयु भी ज्यादा है ना। नहीं कुछ याद रहे तो इतना पल्ले का संख्यात 8 नहीं भी याद रहे तो हम सामान्य से भाव भाष रहे, यहाँ क्या भा रहे हैं, क्योंकि ये उत्कृष्ट आयु में कितनी बांध रहे हैं, जितनी उनकी जघन्य आयु है उससे कम बांध रहे हैं। इस कारण से ये ज्योतिषवासी में नहीं जाते। मनुष्यों के देवगति सहित 28, देवगति तीर्थंकर सहित 29 प्रकृति का स्थान है। त्रियंच में 29 प्रकृति का नहीं बताए, ये क्या हुआ? मनुष्यों में बता दिए, त्रियंच में नहीं बताए। मनुष्य त्रियंच का तो एक जैसे चलता है खाता। त्रियंच तीर्थंकर प्रकृति त्रियंच हो गए, तीर्थंकर प्रकृति नहीं होती। क्योंकि त्रियंच जी, तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला भी त्रियंच में नहीं जाता। बांधेगा तो बांधा तो केवल मनुष्य ही है। शुरू तो प्रतिष्ठापना तो केवल मनुष्य ही करता है। निष्ठापना तो मनुष्य में ही होती है, पर बांधता हुआ जा सकता। परंतु जो तीर्थंकर प्रकृति अगर किसी को त्रियंच आयु बंध गई तो उसको तीर्थंकर प्रकृति नियम से नहीं बंधेगी। मनुष्यों के देवगति सहित 28 प्रकृति, देवगति तीर्थंकर सहित 29 प्रकृति का बंध स्थान है तथा 30, 31 एक प्रकृति बंध स्थान भी किसको? मनुष्य को है, देवगति सहित। इस प्रकार मति आदि 3 ज्ञानों में बंध स्थान कहे। मन पर ज्ञान सहित 4 ज्ञानों में प्रमत गुण स्थान से 28 व 29 प्रकृति रूप 2 स्थान है। इनको छांट करके मन पर ज्ञान जब बताने जा रहे हैं तो क्या ले आया इन्होंने? एक बीच में शब्द क्या ले आया? प्रमत गुण स्थान। क्यों ले आया भाई प्रमत गुण स्थान बीच में? अभी तक तो नहीं लाया इन्होंने गुण स्थान। अब ये प्रमत गुण स्थान लाने क्योंकि मुनि राजों को 6ठे गुण स्थान के बाद ही मना पर ही होता है। इन ज्ञान की बात चल रही थी तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो चौथे गुण स्थान से हो जाता है। वहां पर इनको गुण स्थान बताने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मति ज्ञान अवधि ज्ञान भी चौथे गुण स्थान में हो जाता है। परंतु जब मन पर ये ज्ञान बता रहे हैं तो इनको बताना पड़ा कि भाई प्रमत गुण स्थान से चलेगा। 28, 29 प्रकृति रूप 2 बंध स्थान है, क्योंकि देवगति के साथ ही बंधेगा, है ना, और देवगति और तीर्थंकर के साथ बन जाएगा। तथा
अप्रमत्त और अपूर्वकरण गुणस्थान के छठे भाग पर्यंत 28 व 29 प्रकृति 2 एवं देवगति आहारक संयुक्त 30 प्रकृति का, जो 28 प्रकृति बांध रहा, आहारक बांध लिया देवगति के साथ तो 30 प्रकृति का। देवगति तीर्थंकर आहारक जब बांधेगा, कौन बांध रहा है ये, कौन बांधेगा? नारकी की मनुष्य की त्रियंच मनुष्य मनुष्य 31 प्रकृति रूप में 4 बंध स्थान हैं। अपूर्वकरण गुणस्थान के सप्तम भाग से सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान पर्यंत यशस्कृति रूप 1 बंध स्थान है। केवल ज्ञान में नामकर्म के बंध का अभाव है। सामायिक छेदोपस्थापना संयम में श्रुत ज्ञानवत 5 बंध स्थान है, किंतु परिहार विशुद्धि संयम में इन 5 स्थानों में से अंतिम स्थान नहीं है, अतः यहाँ 4 ही बंध स्थान जानना। सामायिक छेदोपस्थापना संयम में प्रमथ गुण स्थान में एक देवगति सहित 28 प्रकृति का, देवगति तीर्थंकर से 29 प्रकृति का 2 बंध स्थान है। अप्रमत अपूर्वकरण गुण स्थान के छठे भाग पर्यंत पूर्वोक्त 2, क्योंकि छठे भाग तक देवगति बंध रही है, और देवगति व हारक युक्त 30 प्रकृति का, वही छठे भाग तक भी 30 प्रकृति का भी हो सकता है अगर कोई देवगति के साथ आहारक बांध रहा तो, और तीर्थंकर आहारक दोनों बांध रहा तो वही छठे भाग तक 31 प्रकृति का भी बंध मनुष्य को देवगति के साथ हो सकता है। इस प्रकार 4 बंध स्थान हैं। अपूर्वकरण गुणस्थान के सप्तम भाग से अनिवृत्तिकरण गुणस्थान पर्यंत 1 प्रकृति रूप 1 ही बंध स्थान है। परिहार विशुद्धि संयम में सामायिक संयम वत प्रमथ गुण स्थान में 2, अप्रमथ गुण स्थान में 4 बंध स्थान है। तो 4 कैसे हो जाएगा? खाली 28 का, फिर खाली 29 का, फिर 31 का और फिर 30 का, इस तरह से 4 हो जाएंगे, 28, 29, 30, 31। यहाँ श्रेणी आरोहण का अभाव होने से 1 प्रकृति रूप बंध स्थान नहीं है। परिहार विशुद्धि के उपयोग के साथ में श्रेणी नहीं हो सकती है, क्योंकि उनको विहार करना तो छठे 7वें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज करते नहीं है, लेकिन छठे 7वें डोलते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं आगे परिहार विशुद्धि संयम के साथ हम आगे का बंध स्थान नहीं घटा सकते, क्योंकि आगे इसके उपयोग से श्रेणी नहीं चाहते हैं कोई। परिहार विशुद्धि के साथ में सामायिक होता है, सामायिक संयम भी होता है। हाँ, तो सामायिक तो होगा, छठे गुण स्थान में परिहार विशुद्धि हो चाहे नहीं हो, संयम सामायिक तो होगा ही। सामायिक छेदोपस्थापना तो संयम लेते ही हो जाता है ना, तो छठा गुण स्थान होते ही 2 संयम तो हो ही जाता है मुनि महाराज को। यद अक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विद्धातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुमको। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वार संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।